शेर और मूर्ख गधा। आज की कहानी। एक घने जंगल में एक शेर रहता था। उसके साथ एक गीदड़ रहता था। एक दिन शेर एक हाथी के शिकार में उससे झगड़ पड़ा। उसी समय वो बुरी तरह से घायल हो गया और यही नहीं, उसका एक पैर भी टूट गया। वो किसी तरह अपनी गुफा पहुंचा। कई दिनों तक भूखा रहा। वह घायल होने के कारण किसी जानवर का शिकार नहीं कर पा रहा था। तब उसने उसके साथी गीदड़ को कहा कि तुम किसी जानवर को यहाँ लेकर आओ और मैं उसको यहाँ मार दूंगा और हम अपना पेट भर लेंगे। उसकी बात सुनकर गीदड़ पास के गांव में घूमने लगा और उसे एक नदी किनारे एक गधा मिला जो पास ही हरी भरी घास खा रहा था। तब वो गीदड़ उसके पास गया और उसे कहने लगा, गधा भाई, आप ये रूखी सूखी घास क्यों खा रहे हो और आप दिखने में भी बहुत कमजोर दिख रहे हो। तब उस गधे ने कहा, क्या कहूँ गीदड़ भाई, ये धोबी मेरे पर कई अत्याचार करता है। मैं जब भारी माल उठाते कहीं रुक जाता हूँ तो वो मुझे पीछे से बहुत लाठियां मारता है और किसी भी तरह का अच्छा भोजन नहीं करवाता। यहाँ तक कि वो मुझे घास भी लाकर नहीं देता। मुझे स्वयं नदी के पास आकर चुन चुन कर घास खानी पड़ती है। तभी गीदड़ बोला कि आप जंगल में चलिए, वहाँ कोमल घास से भरा हुआ मैदान है जहां आप जितना चाहे उतना घास खा सकते हो और इतनी हरी भरी है कि आप कुछ ही दिनों में हष्ट पुष्ट हो जाओगे। तभी गधा बोला कि मेरे जैसे शिकार होने वाले जानवर वहां कैसे जा सकते हैं, जैसे ही मैं जाऊंगा तो वहां पर कोई जंगली जानवर मेरा शिकार कर लेगा। तभी वो गीदड़ बोला कि वो इलाका मेरा है, वहां मैंने कई अत्याचार सहने वाले गधों को लाकर रखा है। ये सुनकर गधा उसके पीछे जंगल की ओर प्रस्थान कर दिया। गीदड़ उसे शेर की गुफा तक ले आया। जब गधे ने शेर को खड़े होकर उसके पीछे भागते देखा तो वो उसी समय वहां से भाग खड़ा हुआ। फिर गीदड़ शेर को कहने लगा, तुम यही हिम्मत से हाथी से लड़ने गए थे जो गधे को भी अपने पंजे में न पकड़ पाया। तभी शेर ने अपनी दबी आवाज में कहा कि मैं अभी तक तैयार नहीं हुआ था, इसीलिए वो गधा मेरे पंजे की वार से बच गया, नहीं तो इस वार से कोई हाथी भी ना बच पाए। तभी शेर ने कहा कि तुम अब किसी और जानवर को लेकर आओ जिससे हम अपनी भूख मिटा पाए। तभी गीदड़ ने उसे कहा कि मैं उसी गधे को वापस लेकर आता हूँ, तुम अब इस बार मत चूकना। इसी बात पर शेर ने उसे कहा कि तुम उसी गधे को वापस कैसे ले आ पाओगे, क्योंकि उसने मुझे देख लिया है। गीदड़ ने कहा, तुम अपना काम करना, मैं अपना काम कैसे करना है जानता हूँ। ये बात कहकर गीदड़ वहां से उसी गधे के पास चला गया। जब गीदड़ उस गधे के पास पहुंचा तो कहने लगा कि तुम वहां से क्यों भाग आए। ये बात सुनकर गधा कहने लगा, तुम तो मुझे आज स्वर्ग पहुंचा देते, तुम मुझे आज मौत के घाट ही पहुंचा देते। इस बात पर गीदड़ कहने लगा, तुम ये क्या कह रहे हो, वो तो तुम्हारे तरह सताए हुए गधे थे जो तुमसे दोस्ती करने आ रहे थे। मूर्ख गधा ये बात सुनकर उसके पीछे वापस जाने को तैयार हो गया और उसके पीछे शेर की गुफा तक वापस चला गया। इस बार शेर अपने वार में सफल रहा और उसे मार डाला। इसके पश्चात शेर ने गीदड़ को कहा कि तुम इसकी रखवाली करो और मैं पास के तालाब में जाकर शुद्ध होकर आता हूँ। भूख से व्याकुल गीदड़ से रहा ना जा सका और उसने गधे के कान और दिल खा लिया। शेर जब तालाब से अपनी शुद्ध होकर आ ही रहा था कि उसने देखा कि गधे का कान और दिल गायब है। तब उसने गीदड़ को कहा कि पापी गीदड़, तूने इसके दिल और कान खा लिए, इसे अपवित्र कर दिया। तब गीदड़ ने उसको जवाब दिया कि इसके कान और दिल है ही नहीं, इसीलिए तो यह एक बार शेर को देखकर भी वापस मरने के लिए यहाँ आ धमका और भोजन बन गया। ये बात सुनकर शेर मान गया और दोनों साथ में भोजन करके अपना पेट भर लिया। शिक्षा: किसी व्यक्ति से धोखा खाने के पश्चात भी उस व्यक्ति पर पूरी तरह से विश्वास नहीं करना चाहिए।